अमेरिका की सच्चाई एक बार फिर दुनिया के सामने आ गई है और सबको पता चल गया है कि अमेरिका रशिया के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से कितना डरता है। अमेरिका की पोल खोली है नाटो के ही एक और सदस्य देश पोलैंड ने, जो यूक्रेन का पड़ोसी देश है। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन ये दोनों देश पोलैंड के ऊपर दबाव बना रहे थे कि पोलैंड अपने मिग-29 फाइटर जेट्स यूक्रेन को दे दे। पोलैंड के साथ साथ स्लोवाकिया और बुल्गारिया के ऊपर भी सेम इसी तरह का प्रेशर डाला जा रहा था। पोलैंड, स्लोवाकिया और बुल्गारिया ये तीनों देश नाटो सदस्य हैं। तीनों देश यूक्रेन को अपने मिग-29 और सुखोई Su-25 देने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन पोलैंड नहीं चाहता था कि ये सारे फाइटर जेट्स पोलैंड की धरती यानी पोलैंड के किसी एयरपोर्ट, एयरफील्ड या एयर स्ट्रिप से यूक्रेन को भेजे जाएं, क्योंकि रशिया ने साफ धमकी देकर कहा था कि जिस भी देश की एयरफील्ड से यूक्रेन को फाइटर जेट्स भेजे जाएंगे, रशिया उस देश को इस युद्ध में डायरेक्ट रूप से शामिल मानेगा और फिर उसके ऊपर भी हमला करेगा। अगर यूक्रेन को फाइटर जेट्स भेजने पर रशिया पोलैंड के ऊपर हमला करता तो उस केस में नाटो के सभी 30 देश पोलैंड की रक्षा करने तो आते, लेकिन पोलैंड को डर था कि बैटलफील्ड पोलैंड की धरती बन जाती और जो तबाही और विनाश आज की डेट में यूक्रेन में हो रहा है वैसा कुछ पोलैंड में भी दिखाई देता। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की तरफ से पोलैंड के ऊपर काफी दबाव बनाया जा रहा था और अमेरिका ने कहा था कि पोलैंड जितने फाइटर जेट्स यूक्रेन को भेजेगा, अमेरिका उसको उतनी ही संख्या में F-16 फाइटर जेट्स दे देगा। इसके बाद पोलैंड ने अमेरिका से कहा कि पोलैंड यूक्रेन को फाइटर जेट्स देने के लिए तो रेडी है, लेकिन उसके लिए पोलैंड की एक शर्त है। पोलैंड ने अमेरिका के सामने मांग रखी और ये बोला कि ये सारे फाइटर जेट्स पोलैंड की धरती से नहीं भेजे जाएंगे, बल्कि पोलैंड इनको अमेरिका को हैंडओवर कर देगा। अमेरिका जिस भी नाटो एयरबेस पर इनको पहुंचाने के लिए बोलेगा, पोलैंड के पायलट्स इन सभी मिग-29 फाइटर जेट्स को वहां पर सही सलामत पहुंचा देंगे। उसके बाद अमेरिका इनसे फाइटर जेट्स के साथ क्या करता है क्या नहीं, वो अमेरिका की जिम्मेवारी होगी। पोलैंड के पायलट्स अमेरिका के बताए गए एयरबेस के ऊपर ये सारे फाइटर जेट्स पहुंचाकर वापस पोलैंड आ जाएंगे। उसके बाद अमेरिका इन सभी फाइटर जेट्स के साथ जो करना है वो करे। अमेरिकन फाइटर जेट को अपने किसी एयरबेस से फ्लाई करके यूक्रेन भेजे या फिर कुछ और करे, लेकिन उसमें पोलैंड का कोई भी योगदान नहीं होगा और न ही पोलैंड के पायलट्स इनमें इन्वॉल्व होंगे। अमेरिका ने नाटो के नाम के ऊपर यूरोपियन यूनियन के अंदर कई सारे देशों में एयर बेसिस और मिलिट्री बेसिस बनाए हैं, जिनको अमेरिका सुपरवाइज करता है। पोलैंड के इस ऑफर के बाद अमेरिका खुद ही धर्म संकट में फंस गया था, क्योंकि अब बात खुद अमेरिका के ऊपर आ जाती। यूक्रेन की मदद के लिए फाइटर जेट्स अगर अमेरिका द्वारा कंट्रोल किए जा रहे किसी एयरबेस से जाते तो फिर रशिया अमेरिका को इस युद्ध में डायरेक्ट शामिल मानता और फिर रशिया पोलैंड नहीं अमेरिका के ऊपर हमला करता। ये सारा युद्ध अमेरिका वर्सेस रशिया हो जाता, लेकिन शायद अमेरिका के अंदर इतना दम ही नहीं है कि वो रशिया को डायरेक्ट रूप से कन्फ्रंट करे, रशिया से टक्कर ले, क्योंकि अमेरिका ने पोलैंड के इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन की मदद के लिए फाइटर जेट्स भेजने के लिए अगर अमेरिका अपने खुद के यूएस एयरबेसिस का इस्तेमाल करता है तो इससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरे की पूरी नाटो अलायंस ही खतरे में पड़ सकती है और ऐसा करना नाटो के देशों के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। पेंटागन के स्पोक्स पर्सन जॉन किर्बी ने अभी कुछ ही घंटे पहले बोला कि हम इसके लिए कोई ठोस तर्क तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम पोलैंड और अपने बाकी नाटो अलायंस के साथ इस मुद्दे के ऊपर बातचीत जारी रखेंगे। यूक्रेन को फाइटर जेट्स भेजने के लिए यूएस एयरबेसिस का इस्तेमाल करने की पोलैंड की मांग हमें मान्य नहीं है। यानी अमेरिका यूक्रेन के बाद पोलैंड को युद्ध में धकेलने के लिए तो रेडी है, मगर जब बात अपने ऊपर आती है तो वो पीछे हट जाता है। अमेरिका रशिया के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहता है। यहाँ से साबित होता है कि अमेरिका के ऊपर विश्वास बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। वो अपने नाटो अलायंस की बलि चढ़ाने को तैयार है, लेकिन खुद को सेफ रखेगा। खैर, आपको क्या लगता है कि अगर अमेरिका और रशिया के बीच ऐसा युद्ध होता है जिसमें न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल ना किया जाए तो उस युद्ध में कौन जीतेगा, अमेरिका या फिर रशिया? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।